आज का जो विषय हमने रखा वो विषय ही सीधे सीधे जीवन मुक्त का रखा। और जीवन मुक्त जो शब्द निकल के आया वो गीता से ही निकल करके आया। गीता के दूसरे अध्याय में जब भगवान वर्णन कर रहे हैं, किसका? भगवान वर्णन कर रहे हैं कि समाधि में स्थित पुरुष कैसे रहता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे जीवन जीता है। और उसका जीवन एक साधारण मनुष्य के जीवन से अलग होता है कि उसी के जैसा होता है। तो जवाब आया भगवान का कि वह मनुष्य जो है वो वैसे ही जीता है जैसे ज्ञानी का जीवन और दूसरे लोगों का जीवन लगभग एक जैसा ही होता है। वैसे ही खाता है, वैसे ही, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में कुछ बातें अलग हैं। उनको क्रम के साथ थोड़ा थोड़ा समझते हैं। अभी रास्ते में हम दोनों बात कर रहे थे, आंटी और मैं, और जवाब एक शब्द आ रहा था, आंटी भी उसकी बात कर रही थी, मेरे भी अंदर चल रहा था। और होता क्या है कि देखो, सोच होती है, चिंतन, जब दो जन आपस में चिंतन करते हैं, दो साधक आपस में चिंतन करते हैं, तो वो चिंतन कभी कभी मिलता भी है। बात हुई कि जड़ कौन है और चेतन कौन है। बात हुई कि मनुष्य और संत में क्या फर्क है, मनुष्य में और संत में क्या भिन्नता है। संत भी चटनी मांगते हैं खाते टाइम कि नहीं मांगते? मांगते। संत खाना खाते टाइम स्वाद देखते हैं कि नहीं देखते? देखते। उनको भी आइसक्रीम पसंद है कि नहीं पसंद है? शरीर के सारे गुण क्या हमारे साथ उनके साथ है, तो उनके हमारे साथ है, उनके साथ भी हैं कि नहीं है? फिर ऐसा क्या बदला? तो बहुत सुंदर व्याख्या हमारे ग्रंथ करते हैं, हमारे उपनिषद करते हैं कि जड़ कौन है। जड़ वो है जो खुद को भी नहीं जानता और दूसरे को भी नहीं जानता, वो जड़ है। पेड़ को आप क्या बोलोगे? जड़ है, क्योंकि ना उसे अपना पता है ना दूसरे का पता। पशु पक्षी को भी कई लोग जड़ कह देते हैं, उनमें चेतना है, थोड़ी चेतना है, लेकिन पशु पक्षी को भी लोग क्या कह देते हैं? जड़ कह देते हैं। चेतना उनमें है, चेतना तो पहाड़ों में भी है, चेतना तो पेड़ों में भी है, चेतना तो पशु पक्षी में भी है, चेतना तो गाय भैंस में भी है, चेतना तो मनुष्य में भी है। लेकिन चेतन कौन है? जड़, और दूसरा शब्द क्या आया? चेतन। चेतन कौन है? चेतन वो है जो स्वयं को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है। संत में और मनुष्य में भी यही फर्क है। संत चेतन है। उस दिन भी मैं कह रहा था कि गुरु चलता फिरता परमात्मा है। गुरु कौन है? चलता फिरता पर, जो जग जंगम तीर्थ राजू, चलता फिरता तीर्थ है गुरु। और संत जो हैं, संत सद्गुरु, वो क्या है? संत सद्गुरु जो हैं वो चेतन है, चेतना है। चेतना का मतलब उन्हें अपना भी पता है, उन्हें आपका भी पता है। जिन्हें धीरे धीरे ज्ञान होने लगता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा। ये 3 सवाल लेके तो हम रोज बैठते हैं। और एक बात हुई कि ऐसा कौन है जिसको यह आभास होता है कि मैं कौन हूं। किसका मन करता है जानने का? किसका मन करता है कि मैं इन बंधनों से क्या हो जाऊं? मुक्त हो जाऊं। तो वो है चिदाभास। क्या शब्द आया? चिदाभास। चिदाभास का मतलब क्या है?
उस चिद परमात्मा का जो आभास, जो प्रतिबिंब मुझ में है, वो चेतना जो है वो क्या है? रामायण क्या कहती है उसके लिए? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई। जड़ में और चेतना में, ये संसार क्या है? जड़ है। परमात्मा क्या है? चेतना है। और इन दोनों में क्या हो गया? इनका पंचीकृत होकर के मिल करके, मिलने के बाद ये क्या बन गए? बताओ भाई, ये मिलने के बाद क्या बन गए? ये मिलने के बाद यहां ग्रंथि क्या पड़ गई कि इसमें इदम में, और किसमें था? एक क्या था? इदम। और दूसरा कौन है? बताओ ना, याद तो रखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा तो तेज बोलो, कोई बात नहीं। अहम। एक है इदम और एक क्या है? अहम। इदम और अहम का फर्क थोड़ा थोड़ा समझ लें। पिछली बार भी हमने एनालाइज करके समझा था, आप दोनों 2 बार से नहीं आए। मैं देखता रहता हूँ, आते नहीं तो कई बार गड़बड़ हो जाती, आप शिकायत कर सकते हैं। तो इदम और अहम, घर इतना बड़ा जो मैंने बनाया वो इदम है कि अहम है? मेरा है। इदम ये दूसरा है या मैं हूं? दूसरा है। घर मेरा है, ये हमारा, ये हमको लगता है घर मेरा है। इतनी प्रॉपर्टियां हमारे पास जो पड़ी हैं वो क्या है? वो मेरी है, वो इदम है। क्या अहम है? बोलो। अहम नहीं है, क्योंकि देखो इधर मैं बताता हूं, मेरे अहम में है कि मेरी प्रॉपर्टी है? मेरे अहम में, थोड़ा समय इसलिए तो बोला कि वो आपका छूट गया, इसलिए दोबारा उसको रिवाइज कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? इदम का मतलब जो ये है, जिसको मैं उपभोग पूरा जो भैया बात कर रहे थे कि राजा के पास कितनी संपत्ति थी, लेकिन वो संपत्ति को, जब उसको भोजन की जरूरत थी तो वो सोने जवाहरात खा सकता था। जब उसको बहुत तेज प्यास लगी तो वो सोने जवाहरात पी सकता था? नहीं। वो अपनी प्रॉपर्टी खा पी सकता था? नहीं। तो वो क्या है? वो इदम है। वो मेरे साथ जुड़ नहीं सकती। मनुष्य का शरीर शांत होता है तो प्रॉपर्टी उसी के साथ कागज जला देते हैं। वो तो ट्रंक तो उसी टाइम खुलता है, 1-2 घंटे में खुल जाता है, बस उसको सेट करते ही ट्रंक खुलता है। पुराने लोगों को सबको पता है कि ट्रंक कब खुलता है। हाँ तो ट्रंक खुलने का टाइम जलाने के बाद थोड़ा ना खुलता है, वो तो उसी टाइम, जब बिरादरी को पता भी नहीं, तो चल पहले ट्रंक खोलो, है क्या, कुछ रखा भी कि नहीं रखा। उसी हिसाब से, उसी स्केल पे हम इसका चौथा दाया और 13वीं करेंगे। यही तो हिसाब है, हमारी कैलकुलेशन तो यही कहती है। अगर रख गई हैं माता जी 2-4 गड्डियां रख गई हैं तो ठीक है भाई, 1-2 गड्डी हम अपने बच्चों के रख लेंगे, बेटियों के नाम करवाएंगे, और बाकी से जो चौथा दाया हमने करना है। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ तो कुछ बताओ। हर घर की यही कहानी है। देखते हैं कि ट्रंक में कितना पड़ा है या अलमारी में कितना रखा है। तो वो भी इदम था कि अहम था? इदम। मरने वाले को क्या पता कि क्या पहनाया, क्या करा, क्या नहीं करा, बाद में क्या किया। ये सब इदम है। कपड़े भी इदम है, शरीर भी इदम है, ये सब चीजें इदम है। फिर अहम कौन है? ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, न शोचती न कांक्षति। वो अहम है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। एक संत जो कहते हैं, वो वहां टाट वाले बाबा के वहां मिलते हैं, स्वामी विजयानंद जी, कहते थे बहुत भूख लगती थी, पर भूख को मिटाने के लिए हमारे पास में भोजन नहीं होता था, थोड़ी बहुत चाय पी के भूख को मिटाते थे। क्या कहते थे? जहां चाय मिलती थी, चाय पी के भूख मिटाते थे, लेकिन प्रसन्न रहते थे। लेकिन क्या रहते थे? वो साथ में एक लड़की भी आ रखी, बैंक की नौकरी रिजाइन करके आ रखी, कोई तामझाम नहीं, कुछ ज्यादा तामझाम नहीं, एक छोटा सा घर ले रखा है, 2 कमरे हैं उसके अंदर, एक बाहर हॉल है, आराम से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस 1-2 टाइम खा लेते हैं, घाट पे जाके कथा कर लेते हैं, मस्त है। और हम मस्त हैं? बताओ। मस्त होने का मतलब यह है कि
न हर्षति न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। क्या कह रहे हैं? वो तुल्य है किसमें? निंदा में, स्तुति में, मौन है, मस्त है। कोई चीज उनके नाम नहीं, कोई प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं, कोई जगह उनके नाम नहीं, लेकिन फिर भी मस्त है। और हम मरी जा रहे हैं। हम पड़ोसी से लड़ रहे हैं कि ये 1 इंच एक्स्ट्रा था, आधा फीट एक्स्ट्रा था, ये जगह मेरी थी, ये जगह तेरी थी। कहीं ना कहीं तो हमने क्या कर रखा है? चेतना और जड़ को क्या कर दिया? मिला दिया। मिला के मैं कहता हूं चलो मिलाए रखो, संसार में मिला के रखो, लेकिन जब यहां प्रवेश करते हो ना तो फिर बात किसकी करें हम? सिर्फ अपनी। किसने क्या पहना है? कॉटन पहना है, सिल्क पहना है, रूबिया पहना है, क्या पहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे तो मुझे नाम ही नहीं पता। बहुत सारी वैरायटी मत देखो, किसने क्या चढ़ाया यह भी मत देखो, कौन क्या करके आ रहा है, क्या करता है, कौन किसका सामाजिक जीवन कैसा है, कैसा। ये जो आए हैं ये कौन है? यहां सब जीव आए हैं, शरीर नहीं आए। कौन आए? जीव आए। इतना जो हमारी आंख जो है ना, आंख को कुछ नहीं बदला जाएगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, क्या बदलेगा? आंख बदलेगी, सिर्फ सोचने का तरीका बदलेगा, जीवन जीने का तरीका बदल है। संसार बदल सकता है। यही कहते हैं ना राम जी, क्या? अपना पैर में जूता पहन लो, आप सबके कांटे नहीं निकाल सकते, आप सबका जीवन ठीक नहीं कर सकते। एक माता के गर्भ से 2 बच्चे होते हैं, दोनों का जीवन, दोनों का भाग्य, दोनों का प्रारब्ध क्या सेम होता है? सबका अलग है। सबका प्रारब्ध अलग है, सबका जीवन अलग है, सबका जीवन की, सबकी आयु अलग है। तो क्या करे फिर? एक दूसरे से जलता रहे? नहीं। जहां है, जैसे हैं, जिस हालात में जाही विधि राखे राम, रहना पड़ेगा। या तो रहना पड़ेगा और या फिर रह लें खुशी से, आनंद से। आनंद से रहने का मतलब कि मुझे समझ आ जाए कि मैं कौन हूं, वही शुद्ध नित्य परमात्मा। और फिर हम कहां आ जाएं? हम 15वें अध्याय में आ जाएं। कौन सा? निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या। क्या करे? आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ते मूढ़ा परमं वयम् तत्। क्या बोला? निर्माण, मान अपमान। तूने मेरे को ऐसे कह दिया, मेरे लिए ऐसे कह दिया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम समझाते रहो। वो क्या समझते हैं, क्या नहीं समझते, कौन फायदे में है, कौन नुकसान में है, किसको प्रॉफिट हो गया, किसको लॉस हुआ, कोई आके भरेगा आपका? फिर वो कहने वाले कौन होते हैं? कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। देखो, एक बहुत अच्छी बात है कि यू विल नॉट रीच टू योर डेस्टिनेशन। आप अपनी जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे। तो बहुत सारे भौंकेंगे और सबको रुक रुक के पत्थर मारोगे। चलते मस्त चलेंगे। मस्त होना, जीवन मुक्त होना, यही तो है। जीवन मुक्त होना यही तो है। कबीर की तरह खाने को मिला कि नहीं मिला, लेकिन कबीर क्या थे? जीवन मुक्त थे। उनका जीवन कैसा था? जीवन मुक्त था। और जनाबाई क्या कर रही है? क्या लगा रही थी बताओ? उपले लगा रही। और उपले लगा लगा के क्या बोल रही है? विट्ठल 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 विट्ठल। वो विट्ठल विट्ठल गा रही है और उसको इस बात की चिंता नहीं है। और वो कबीरदास जी यही तो कहते हैं ना कि क्या, कि अगर वो आटा छाना, फिर उसके बाद लेके आई, फिर इकट्ठा किया, पीसा, फिर छाना, फिर लेके आई और रास्ते में कीचड़ में गिर गया, खराब हो गया। संसार पता नहीं किसका क्या है और कौन खा रहा है। समझ रहे हैं? किसकी क्या चीज थी और कौन खा रहा है, और किसकी क्या नहीं है और कौन नहीं खा रहा। किसके पास सब कुछ है, कोई खाने वाला, और खा भी नहीं रहा और खाया भी नहीं जा रहा। और किसी के पास खाने वाले बहुत हैं पर है नहीं।
इन सब से क्या हो जाएं, हम संसार को देख देख के उपराम हो जाएं। क्या हो जाएं? उपराम। और उपराम होने के बाद क्या हो जाएं? मस्त हो जाएं। ये परमात्मा बहुत कुछ समझ ना आए ना, किसी के जीवन के बारे में भी समझ ना आए, तो फिर क्या कहते हैं? तेरियां तू जाने। बस भगवान को यही कहते हैं, तेरियां तू जाने। वो तेरा है, कोई किसी का कष्ट कोई जा ही नहीं रहा। हम सब रोज कह रहे हैं कि इनका कष्ट कट जाए, कष्ट कट जाए, कष्ट कट जाए, लेकिन नहीं जाता। नहीं जाता तो अब क्या करें? फिर तेरियां, अब भैया आते हैं शाम को, रात को ठीक 9 बजे आते हैं नीरू भैया। अब मैं देखता हूँ कितनी मेहनत, सुबह दुकान पे गए, शाम को आए, सुबह गुरुद्वारे की सेवा करी, शाम को आके गुरुद्वारे की सेवा करी, झाड़ू लगाया, एक एक चीज़ साफ करी, सब कुछ हुआ। लेकिन कभी कभी लगता है कि भगवान इनको इतना दे कि इतना दे, कि मेरे को अंदर से लगता है, पता नहीं क्यों। मैं उसको देखता हूँ, मेरा कोई ऐसे को, मेरे को मन करता है परमात्मा इतना दे, फिर मैं क्या करूँ? लड़ूं? और देना चाहिए इसको और देना चाहिए, पर देता नहीं। ऐसे ऐसों को दे रखा है लेकिन उसको नहीं दिया, इतना नहीं दिया। दिया है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन पर मेरे को मैं लगता है कि यार भगवान से लड़ूं कि इसको बहुत देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कहां मिलेगा? इतना निमाणा बंदा कहां मिलेगा? रोज सेवा करके जाता है कि कोई आए ना आए यहां पर। क्या करें फिर? जिस ठाकुर से ताको की जो, कहीं ना कहीं परमात्मा से हम लड़ नहीं सकते, उसी के विधान में हम बैठे। कई इतने अच्छे, इतने सज्जन, इतने महान लोग होते हैं, फिर भी वो कष्ट पाते हैं, फिर लगता है क्या कर रहे हैं? परमात्मा तो क्या कर रहा है? उसका अपने कष्ट, अपने कोई क्या है, पुराने कर्म है जो कि क्या हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन हमको खिन्न नहीं होना। क्या नहीं होना? खिन्न नहीं होना। खिन्न होंगे तो फिर क्या होगा? फिर हम फंस जाएंगे। ऐसे किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, आप भी, आपसे भी निवेदन है। ऐसे मेरे मन में आता था, रोज आता था, तो मैंने कहा कि परमात्मा इसको क्यों नहीं देता? इतनी सेवा करते हैं मंदिर की, गुरुद्वारे की, औरों के लिए भी आता है, कईयों के लिए आता है कि परमात्मा अब तू इनसे क्या चाहता है? कभी कभी अपने लिए भी आता है, लेकिन अब क्या चाहता है? लेकिन कोई बात नहीं, अब जैसा है वैसे में अगर हम प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, हम परेशान नहीं हो रहे, तो अब क्या करें? ठीक है, लेकिन जैसा है ठीक है, तेक एक, तभी मस्त हो पाएंगे। मस्त तो होना पड़ेगा, प्रसन्न तो होना पड़ेगा। स्वयं को जानने की यात्रा में अगर हम डिग गए, क्या हुआ? क्या बोलते हैं सुबह सुबह बाबा जी के लिए? क्या बाबा जी के पास जाए क्या बोलते? दंडोत वंदन अनेक बार, सर्व कला समर्थ, डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर। बस डोलन ते राखो, डोले नहीं। जिस दिन हम डोल गए उस दिन क्या होगा? फिर मुश्किल होगा। डोलन ते राखो, हम क्या रहें परमात्मा के, हम क्या अडोल हो जाए। इतना विश्वास हो हमें परमात्मा पे कि उसने मेरे लिए क्या सोच रखा है। और अगर कुछ अच्छा नहीं भी सोच रखा ना, तो ऐसा जीवन बस सिमट के जीवन निकल जाए और हम परमात्मा के साथ में एक हो जाए। परमात्मा ने हमें अपना समझा है, ये कम है क्या? परमात्मा ने हमें क्या समझा है? अपना समझा। क्योंकि अगर हम ये कहें कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, नहीं, परमात्मा हमें अपना रास्ता दिखा रहा है, ये कम है। और ये तो थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, ये सैड सैड सी बातें हो गई थोड़ी सी। लेकिन भक्त क्या करता है? सिकंदर के सामने एक संत लेटे हुए थे, सिकंदर ने कहा मैं बादशाह हूं, तू जानता नहीं? तो हो गए। कहते कैसे पसरा हुआ है तू टांग के ऊपर टांग रख करके? कहता मैं मस्त हूं। हम भी क्या हो जाएं? मस्त होंगे तभी हम क्या होंगे? इस संसार को समझें, संसार को जानें, और जानते 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 फिर हम क्या होने लगे? मस्त होने लगे, उस परमात्मा की भक्ति में क्या होने लगे। बस अब हमें समझ आ गया कि तू हमसे क्या करना चाह रहा है, हमसे कुछ और कराना चाह रहा है। अगर कष्ट दे रहा है ना, तो फिर कुछ और कराना चाह रहा है। और वो क्या कराना चाह रहा है? वो अपनी स्तुति कराना चाह रहा है, अपने के साथ जोड़ना चाह रहा है। परमात्मा क्या करना चाह रहा है हमारे को? अपने साथ
और लेकिन अगर हम उसका इशारा ना समझें तो फिर हम क्या हैं? कष्ट आते ही कंडा चुभे, राम जी गाते थे पहले, तो आप बहुत टाइम से नहीं गाया। कंडा चुभे ते राम नाम गाए भिल। वो बेर तोड़ने जाती थी तो कांटा चुभता था, तो कांटा चुभ के क्या गाती थी? कांटे तो संसार के कहीं ना कहीं कोई सीधी बात भी करता है ना, अगर टाइम थोड़ा सा हार्ड चल रहा हो तो क्या कोई सीधी बात भी करे तो उल्टी लगती है? नहीं, कोई अगर सीधी बात भी करता हो तो आपको क्या लगता है? उल्टा लगता है। हमको लगता है पता नहीं क्यों मुझे ताना मार, वो ठीक बात कर रहे हैं पर हमें उल्टा लगता है। किसको बदलना है? हमने अपने आप को कि दुनिया को? जो भी होगा, जैसा हमारा जीवन है हम और मेहनत कर लेंगे, हम जीवन में कहीं ना कहीं किसी न तरीके सफल हो जाएंगे, लेकिन अंदर की शांति अगर हमने खराब करी तो फिर हम क्या है? फिर हम जीवन मुक्त नहीं। और जीवन मुक्त की बात जो माता जी ने लिखी है वो क्या है? वो ज्ञानी की अवस्थाएं। वो क्या है? वो ज्ञानी की अवस्थाएं। शुभेच्छा, शुभ विचारणा, तन मानसा, यही पढ़ते हैं ना हम लोग। शुभेच्छा क्या है? शुभ इच्छा मतलब क्या है? शुभ इच्छा, शुभ एक ही है, शुभ एक ही है। क्या शुभ है? शादियां शुभ हैं? बोलो ना। अच्छा, शादियां शुभ हैं? जिसकी हो रखी उनसे पूछो, शुभ है कि अशुभ है? मंगल है कि अमंगल है? पहले मंगल बाद में, पक्का है ना? तो वही कुल मिला के ये सब हम बोलते हैं ना कि मंगल करो, मंगल करो, मंगल करो। इस शरीर का तो एक दिन अमंगल होना है। होना है कि नहीं होना? अमंगल की मंगल? बताओ, अमंगल होगा। और वो क्या कहते, कबीर दास जी क्या बोलते हैं? गाओ गाओ नी। जिस दिन शरीर छूटने लगा तो वो क्या कह रहे हैं? गाओ गाओ नी दुल्हनिया मंगलाचार। मुक्त मनुष्य तभी होगा जब इसका रहना और इसका ना रहना दोनों ही क्या लगे? मंगल। दोनों ही मंगल हो। है तो ठीक है, संभाल के रखेंगे, अच्छे से इसकी सेवा करेंगे, क्योंकि ये हमारे को परमात्मा के रास्ते लेके जा रहा है। लेकिन अगर नहीं रह रहा तो फिर वो भी क्या है? अमंगल की मंगल। बोलो तो सही, हिम्मत ही नहीं कर रहे आप बोलने की। मंगल है, शरीर का ना रहना मंगल है, पक्का। शरीर का ना रहना भी मंगल है। किसके लिए? संत के लिए। अब ये मनुष्य और शरीर में, मनुष्य और संत में क्या हो गया? फर्क हो गया। मनुष्य के लिए शरीर रहना मंगल है और शरीर जाना अमंगल है, और संत के लिए शरीर रहना भी और शरीर ना रहना भी दोनों क्या है? मंगल है। भला भया भरी बीसरया, सिर ते टली बलाए, जैसे के तैसे रहे अब कछु कहा। संत कहते हैं कि शरीर होना और ना होना ये दोनों क्या है? दोनों। तभी तो गाजे बाजे बजा के संतों को लेके जाते हैं। ओशो ने क्या कहा? उत्सव मनाओ, जिस दिन मेरा शरीर छूटेगा उस दिन उत्सव मनाओ। बताओ, हम तैयारी करके जा रहे हैं उत्सव की कि ये 50,000 रात की आज पार्टी करना, जिस दिन मेरा देह संस्कार करोगे उस दिन रात की तुम्हारी पार्टी पूरी तैयार। हाँ जी तो पूरी पार्टी के वो तो कर लेते हैं लोग, दिखाने के लिए कर लेते हैं। मरने वाले से पूछो वो दुखी गया कि सुखी गया, उससे पूछो ना। उससे पूछो कि भाई तू क्या पार्टी करने के लिए तैयार है? अच्छा लगता है। कोई कोई माताएं अपने लिए पहले ही भागवत करा लेती हैं, अपना भंडारा खुद खा लेते हैं और खुद करा भी लेते हैं और खुद खा भी लेते हैं, लेकिन खुशी के साथ कि जैसा है वैसा, जैसे रखेंगे जाही विधि राखे राम, जैसे रखोगे राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा, तेरी और मेरी एक हो। एक बार ऐसे हुआ, घर की बात है, अंदर की बात है। मेरे पास पुरानी एक मेरे पर सबसे पहले जो कार खरीदी थी 800 मैंने ली थी, 1,10,000 की ली थी। हुआ ये कि मेरी और मेरे फादर की दोनों की अपनी बहुत अच्छी इशारे से में बात हो जाती थी, ये काम करना है तो करना है। तो ऐसे एकदम से क्या हुआ, हम दोनों की एक बनती थी, तो एकदम से क्या हुआ कि वो कार खरीदने के लिए कोई आया और उसने कागज लाया, मैंने साइन कर दिए, पैसे भी ले लिए और सब काम।
तो भाई एकदम ने बोला, ना पूछते हो ना कुछ करते हो, बताते भी नहीं हो, तुम दोनों की एक मिली भगत होती है और तुम दोनों ने बेच दिया। तो फिर हम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मुस्कुराए, एक दूसरे के साथ अपनी ट्यूनिंग थी। तो हमारी और मेरी और उनकी एक सलाह होती है, हमारी और परमात्मा की एक सलाह होती है। बताओ, हमारी और उसकी एक सलाह नहीं होती। तो तूने कर दिया ना, ठीक है, ऐसा होना चाहिए ना। परमात्मा कहे क्या कि तूने कर दिया, अच्छा ठीक है, जो कर दिया ठीक कराया था। और भक्त भी कहे कि तूने जो कर दिया ना ठीक कर दिया, मैं तेरे से सवाल नहीं करूं। फिर राजी हो गए कि नहीं हुए? पर हम सवाल करते हैं कि नहीं करते? हम कोसते हैं कि नहीं कोसते? जीवन में सुख आता है, दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तो सबसे पहले किसको? शिव जी की बेचारे की हालत खराब, उसी को पकड़ते हैं सबसे पहले। नहीं पकड़ते कि तूने ऐसा शिकायत न, क्या था? हाँ, न कोई शिकवा नहीं है, और क्या है? ना कोई अर्जी है, कर लो करा लो जो है तेरी, जो तूने करना है वो कर ले, पर मैं तेरा हूं। है ऐसा? मैं हूं कुत्ता किसका? संसार का, बच्चों का, पति का, पत्नी का, किसका? बताओ ना, सच्ची बताओ, हम कुत्ते हैं किसके? अपने बच्चों, संसार के। मैं हूं कुत्ता राम का, वो दिया मेरा, जो दे रहा है, खाने को दे रहा है। कुत्ते का क्या होता है? कुत्ता मालिक को काटता है, हम तो काटते हैं, हम तो मालिक को काटते हैं, हम तो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना। न कोई उल्हाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। और आखिर में फिर शैतानी करके क्या कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे। इंसान बहुत स्मार्ट, राम जी बोलते हैं इंसान बहुत स्मार्ट है, स्मार्ट बहुत है। हम कहेंगे ही नहीं, ऐसा होता है, हम सी के पी जाएं, शिकायत ना जाए कि मेरे कन्हैया को हम क्या करें, हम शिकायत ना करें। बहुत मुश्किल है। और जिस दिन हम मुश्किल, अगर ये हो गया ना, तो फिर उसके बाद हम क्या हो जाएंगे? फिर हम जीवन मुक्त हैं। जिस दिन हम निष्काम हो गए, मेरा कोई भी कर्म किससे हो? कामना के साथ ना हो। क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण अर्पण अस्तु वे नमः। गीता के अध्याय के बाद बोलते हैं ना, कृष्ण अर्पण अस्तु वे नमः। अर्पण करते हैं। ये गाना तो आसान है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अरे भाई, और बाबा जी पता है क्या बोलते थे? वो एक श्लोक पे बहुत जोर देते थे, 12वें अध्याय का, त्यागात शांति निरंतर। त्यागात शांति, जितना हम त्याग छोड़ेंगे, छोड़ने का मतलब क्या है? कि हमने किसी कर्म फल का कि मैंने ये किया, मैं तो 40 दिन शिव जी को जल चढ़ाया, लेकिन उसके बाद भी कुछ मैंने चलिया पूरा किया, तब भी मेरा काम। ऐसे करेंगे तो फिर हम परमात्मा के अपने नहीं हो पाएंगे। फिर वो दरवाजे से ही वापस भेज देगा, फिर वो हमें अपने साथ मिलाएगा। तो सलाह एक हो, मेरी भी और उसकी भी। जो उसने करा, जो ऐसा जो कर दिया, ठीक कर दिया। जो कितना है वो भी, जो कर रहे हैं, ये कहते थे ना आंटी, जो कर रहे हैं वो भी वाह, और जो कराएंगा वो भी। वो वाह वाह होती है कि नहीं होती? मुश्किल है।
तूने मेरा क्या कर दिया, तूने मेरे को थोड़ी बुद्धि दी होती, मैं सुबह शाम तेरे दरबार आता हूँ, गुरुद्वारे आता हूँ, थोड़ी अक्ल दी होती तो मैं ये काम शुरू ना करता, मुझे इतना नुकसान हो गया। कंप्लेन है ना, कंप्लेन। परमात्मा के यहां कंप्लेन, अर्जी भी नहीं है, शिकायत भी नहीं है, बस उसको देखें और मुस्कुराएं। क्या करें, उसको देखें और क्या करें। पॉइंटा साहब बाहर बाहर लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है वहां पर, कुर्बान जावी उस वेला सुहानी जित तुमरे द्वारे आया। लिखा है ना बाहर, राम जी उस दिन पढ़ के बताया, कुर्बान जावी उस वेला सुहानी जित तुमरे द्वारे। इसमें कुछ मांगा, वही तो कहते हैं कि सामने तेरे को कुर्बान जाई उस वेला सुहाई। वो वेला जो होगा ना वो सुंदर होगा, कब, जब जित तुमरे। थोड़ी देर आए और बैठ गए। राम जी बोलते 10 मिनट क्या करना है, बैठ। अपने आप सब कुछ क्या होने लगेगा, परमात्मा अपने आप कृपा करता है, परमात्मा अपने आप सब चीजें क्या करता है। कह के थोड़े ना होता है, कह के क्या मजा आया, हो सकता है वो ज्यादा देने को तैयार हो, हम 20 मांगे वो 50 देने को तैयार हो, इसलिए चुप बैठना। लेकिन मन में ये भी नहीं होना चाहिए कि दे दे। यही तो कश्मकश है। और क्या कश्मकश है हमारी, कि हमें परमात्मा अपना ले, बस परमात्मा क्या कर ले, अपना ले, हमें अपने से क्या कर दे, जोड़ दे। कोई जन कौन जोड़ता है बताओ, संत, सतगुरु, सतगुरु जोड़ते हैं हमें, किससे, संत, परमात्मा से। कोई जन हर्ष्यों देवे जोड़, चरण कहूं नित रसना दीजे प्राण अकोर। हमें परमात्मा से कोई जोड़ दे, हमारी जोड़ लगा दे बस, ताकि हम परमात्मा के, तो क्या बोलते हैं, गुरु को सामने देख करके ही इतनी प्रसन्नता। मैं उस दिन मेरे को अभी भी याद आती है बात, बहुत टाइम पहले की बात है, लगभग हो गए 20 साल के ऊपर हो गए। चमेली मासी बाहर खड़ी थी और झाई बाहर खड़ी थी। उस टाइम राम जी बस से आते थे, तो फोन आया कि राम जी, इनके घर आया, झाई के घर फोन आया कि राम जी आ रहे हैं, रुड़की पार कर ली है, कोई लेना है। तो मैं उस टाइम मोटरसाइकिल पे लेने जाता था, तो मोटरसाइकिल पे ले जाता था। तो फिर झाई कहने लगी विक्की तू चला जा, मैं प्रेमनगर रहता था, तो कहने लगे चले जा, राम जी को ले आना मोटरसाइकिल पे ले। फिर चमेली मासी मजाक में कह रहे हैं कि झाई कहने लगी पता लग जाएगा तेरे को, कि देखिए गल्ला करेनी है, राम जी दूरों चमक देन। देखो प्यार है ना, हमारे गुरु क्या है, दूरों चमक देन, ये प्यार है कि मेरे गुरु जो है वो कहां से चमक रहे हैं, दूर से पता लग जाएगा कि मेरे गुरु। ये प्रेम होना चाहिए, गुरु के लिए प्रेम होना चाहिए, जो कहाँ था पुराने लोगों में था कि वो गुरु आ रहे हैं और दूर से दिखेंगे, दूर से पता लगेगा कि हमारे गुरु आ रहे हैं। ये प्रेम हमको, तभी तो फिर जीवन मुक्ति आएगी ना। और मैं आपको बताऊं, ना तो घर जाके किसी को बदलने की कोशिश करो, ना किसी व्यवस्था को बदलने की कोशिश करो, खुद को व्यवस्थित करें और खुद को ठीक करने की, खुद को साधना पड़ेगा। बहुत प्रेम के साथ क्या करना है, कोई नहीं सुधरने वाला, आपके करने से कोई नहीं सुधर। घर में बच्चा, 3 साल का बच्चा नहीं सुधरता तुम्हारे से, कहाँ संसार बदलने से कोई नहीं बदल सकता। आप हमारे बदलने से कोई भी नहीं बदलना। हमने किसको बदलना है, अपना स्वभाव बदलना है, अपना मन बदलना है, अपना सोचना बदलना है और अपना चिंतन बढ़ाना। चिंतन बढ़ाना, इतना चिंतन जो सत्संग किया उसको सुने, बार बार सुने, बार बार सुने, बार बार सुने। अपना स्वभाव समझना है कि मेरा स्वभाव किस तरह का है। फिर धीरे धीरे हम क्या हो, चीजों से निवृत्त होंगे। जब निवृत्त होंगे तभी हम क्या, एकदम मन में आया अरे उसको फोन करना था, क्यों करना था। कईयों की आदत होती है, सारा दिन बैठे 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 क्या करेंगे, चल भाई इसको फोन करो, बहन को फोन करो, बेटी को फोन करो, इसको फोन करो, क्यों करना है।
आज नहीं करेंगे, आज एकादशी रखिए, आज किसी को फोन, ऐसा करा कभी कि आज एकादशी, आज किसी को फोन नहीं करा, आज बैठे हैं बस फोन पड़ा है साइड में, अपने आप आएगा तो मैं अटेंड करूंगी, अच्छे से करूंगी, बहुत प्यार से करें, लेकिन फोन हमने करना नहीं। एक दिन करके देखिए ना, फिर हमें पता लगेगा कि मन की वृत्ति कहां जा रही है। आज रात को 9 बजे के बाद मैंने फोन यूज नहीं करना, आएगा किसी का तो मैं अटेंड कर लूंगा, नहीं मैं खोल के नहीं देखूंगा, देखूंगी, रख दिया। है ऐसा? टाइम पास हो जाता, टाइम पास करने की चीज है, टाइम तो थोड़ा सा टाइम बचा है। उस दिन भी बोला था पाठ सबका किस पे आ गया, मद पे आ गया कि नहीं आया, अध पे मद पे सबका पाठ, आखिरी के कुछ पन्ने रह गए, वो तो ढंग से सजा के लिख ले। पाठ आता है ना, बीच में आता है ना, आद पूरण, अध मद पूरण, अंत पूरण। हम तो पूरे तब भी नहीं हुए, पाठ आधा भी हो गया, पूरा भी होने वाला है, होने वाला है ना पूरा, तो फिर नवे मोहल्ले के श्लोक, बिल्कुल ठीक है, नवे मोहल्ले के श्लोक तो आ गए, लेकिन हम नहीं बदले, हम नहीं बदले, हमारा स्वभाव नहीं बदला, हमारे मन की उथल पुथल नहीं। ये मन को शांत करना है, इसे कहाँ लगाना है, एक मंत्र में, एक गुरु में, एक ध्यान में, एक जगह लगाना, लग जाना है, बार बार सुमिरन सुमिरन सुमिरन, इतना सुमिरन इतना सुमिरन, ताकि हमारे को फिर क्या होगा, जब आप बहुत सुमिरन करोगे ना, जब इतना सबसे क्या हो जाओगे, जिसने जो करना है करो। कभी कभी घर में भी होता है, अब ये पता नहीं रिकॉर्डिंग से हटवा दूंगा, घर में भी होता है। कभी कभी मम्मी बोलती क्या कहते, बिल्कुल अंदर की बात, कि क्या ये देखे खराब हो रहा है, ये पड़ा हुआ खराब है। मैंने कहा जलदा है जले, बलदा है बले, सड़दा है सड़े, आप मत बोलो। जो जल रहा है, बल रहा है, सड़ रहा है, आप क्यों बोलते हो? मत देखो उस तरफ, मस्त हो जा। लेकिन फिर भी क्या है, अच्छा हम आप लोगों की भी सबकी सेम आदत है कि नहीं, ये मलाई खराब हो रही है, ये दूध पड़ा हुआ खराब हो गया, ये सब्जी काटी नहीं, ये फ्रूट खराब हो गया, फिर हम बोलते हैं। फिर आगे से क्या वो मान जाते हैं? आगे से दो सुनने को मिलती है कि नहीं मिलती? फिर चुप हो जाओ, नहीं होते। फिर आदत जो है ना, वो क्या है, जो जल रहा है जलने दो, बलता है बलने दो, खराब होता होने, तुम्हारे क्या परेशान, कमाने वाले हम दे रहे हैं, तुम चुप रहो, मस्त रहो अपना। लेकिन नहीं, ये आदतें हमको क्या करनी है, थोड़ा सा रास्ता बदलना पड़ेगा। जब हम वानप्रस्थ में आ गए, वानप्रस्थ में तो आ गए, सन्यास तो खैर नहीं, वानप्रस्थ में तो बैठ रहे हैं, जब वानप्रस्थ में आ गए, जो करते हैं करते हैं, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट क्या, आपको 2 टाइम बढ़िया मिल रही है, खाने को मिल रही है, आराम से खाओ, क्यों पंगे लेते हो? लेकिन नहीं, मनुष्य की क्या है, आदत है जाते जाते को, कि मैंने ऐसे सोचा पूछ लूं, क्यों पूछो, उतना टाइम कोई किताब उठा लो, कोई सत्संग सुन ले, कोई किताब पढ़िए, माता जी की किताब कोई हाथ उठाए कि जिसने पूरी पढ़ी। अभी राम आंटी बता रहे थे इतनी मेहनत करके करिए, A to Z शुरू से लेकर आखिर तक पूरी पढ़ी हो किसी ने, गुरुओं की लिखी हुई किताब पूरी पढ़ी हो, मैंने भी नहीं पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी, जैसे पढ़नी चाहिए वैसे। आप तो बहुत बहुत ज्यादा क्या है, आप समर्पित हैं उन चीजों के लिए, लेकिन बाकी सबकी बात कर रहा हूं कि क्या पूरी पढ़ी? नहीं, बस दूसरे को नोट करना, नोटिस करना, कितना करेंगे नोटिस? मेरा आप सिर्फ एक ही आज के सत्संग का एक है, खुद को बदलना। हम बदलेंगे, जग बदलेगा, दुनिया बदलेगी कब? जब हम बदलेंगे, हम दूसरों को बदलने में लगे। फ्री हो जाओ, फ्री माइंड हो जाओ, जैसा है ठीक है, जैसा हो रहा है हो रहा है, आपके करने से भी नहीं होना, आपने जिम्मेदारी दे दी। अब जिम्मेदारी देने के बाद थोड़ा थोड़ा मुक्ति को फील तो करें। था ना, वो एक आदमी था कि वो क्या कहते हैं, घर आया, भाग के आया, और वो क्या कहता है, मैंने आज 10 रुपए बचाए। पिताजी को बोला मैंने 10 रुपए बचाए, क्या कि बस छूट गई थी, मैं बस के पीछे भाग भाग के अपने ऑफिस पहुंच गया। तो कहने लगा बेवकूफ, 200 बचाता, कार के पीछे भागता।
200 बचाता कितने, किसके पीछे भागता, कार। थोड़ा मुक्ति को फील तो कर ले। मान लिए चलो मुक्त नहीं हुए हम, लेकिन 1-2 दिन मुक्ति को भाई ट्रायल तो कर सकते हैं, रिहर्सल तो कर सकते हैं। हम राम नहीं बने, पर राम बनने का ड्रामा तो कर सकते हैं। 2 दिन ड्रामा ही करके देखें कि नहीं किया, किसी से कोई हस्तक्षेप, किसी के काम में नहीं किया, जो जैसा हो रहा है होने दो। थोड़ी देर के लिए हम क्या हो जाए, शायद सच में हम राम बन जाए, लेकिन नहीं, हमें अपने आप से ही द्वंद्व चलता रहता है, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, नहीं करना। त्यागा शांति, त्याग कर दीजिए, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, 2 दिन 3 दिन, यही व्रत है मेरा, और कोई व्रत नहीं। यही व्रत है कि मैंने सब चीजें छोड़ दी। फिर हमको थोड़ा टाइम मिलेगा। किस चीज के लिए टाइम मिलेगा? अपने लिए, चिंतन के लिए टाइम मिलेगा। ध्यान के लिए नहीं, चिंतन के लिए टाइम मिलेगा। क्या कह रहे हैं? विचार मारे तरे तारे, उलट जोनी ना। विचार, सिर्फ एक चीज। क्या बोला संतों ने, किस बात पर? क्या स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कभी भी ध्यान पर बात नहीं की। एक बार उन्होंने यहाँ पर कथा की थी। कथा करने का जाते टाइम मुझे अकेले में बोलता है, बेटे चिंतन कर। एक ही चीज पर बोला उन्होंने। क्या बोल रहे? बेटे चिंतन कर। चिंतन का मतलब जो कथा में है, जो किताब में लिखा है, जो संत कह रहे हैं, उसको बार बार क्या करना है? चिंतन। चिंतन का मतलब फिर जीवन में वो उतरेगा। एक तो आता है क्या? श्रवण। एक क्या आता है? मनन। और एक क्या होता है? निधिध्यासन, कथनी, करनी। और एक और कौन सी होती है? रहनी। कथनी, रहत। कहते हैं ना, जब हम अरदास करते हैं तो क्या होता है? रहत। वैसा रहना भी तो सीखे जैसा आपने बताया। तो रहत क्या है? रहत का मतलब कि जैसा कहा है वैसे रह के तो देख लें। कोई 10 दिन तो जीवन के हो, धर्म राज्य को बताएं तो सही जाके कि ऐसे 10 दिन तो मैं रह के आया जैसे आपने बताया था। हमारा एक भी दिन नहीं बनता। एक दिन ऐसा बने जिस दिन मैं सिर्फ क्या हूं? परमात्मा से जुड़ा। कबीर दास जी कहते हैं, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, सिर्फ बैठ जाऊं। कैसे बैठ जाऊं? अब बहुत सारी गप्पे हो गई, थोड़ी सीरियस बात करते हैं। बैठ जाऊं। एक है दृष्टा, एक है दृष्टि, एक है दृश्य। कितने हो गए? संसार क्या है? दृश्य। मैं कौन हूं? दृष्टा। और ये जो देख रहा है वो कौन है कनेक्ट करने वाला? आप आंख खुली करके बैठो। ध्यान का एक तरीका बताता हूं। खुली आंख बैठो, बंद नहीं। क्या बोला? खुली आंख बैठो। और आप ये समझो कि दृष्टा, दृश्य और दृष्टि खुले में बैठो। बिल्कुल अच्छा मौसम भी हो रहा है आजकल, थोड़ा देर बैठे और आप खुली आंख से देखो। दृष्टा, दृश्य और दृष्टि, ये क्या हो गए? एक हो गए। संसार, मैं और परमात्मा और दृष्टि, ये सब क्या हो गए? एक हो गए। उतने में फिर श्वास धीरे 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 श्वास पर, बहुत नॉर्मल श्वास। और आप देख रहे हैं कि दृष्टा, आंख खुली है, आप कोई मूर्ति देख रहे हैं, कन्हैया की मूर्ति सामने रखी है। कईयों का बिना मूर्ति के ध्यान नहीं लगता। कन्हैया, मैं और मेरी दृष्टि, ये क्या हो गए? कईयों का गुरु की मूर्ति के सामने होता है। मैं, गुरु और दृष्टि, ये क्या हो गए? अगर मैं आपसे ये कहूं ना, क्या कि आप ही गुरु हैं और आप ही परमात्मा हैं और आप ही जीव, कुछ बाहर नहीं। गुरु भी आप है, गुरु भी आप हैं, परमात्मा भी आप हैं। कैसे? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूं? मैं गुरु कैसे हो सकता हूं? फिर वो वाला मंत्र पढ़ना छोड़ दो। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहतम सद्गुरुम त्वं नमः। ये गुरु कह रहे हैं कि ये किसमें? तुझ में है। वह तू है, मैं भी तू है,
और परमात्मा भी तू है। लेकिन ये सब करने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा बताओ? सब्जी में, दूध में, मलाई में, फ्रूट में, इन सब का मोह। ये क्या हो रहा है, ये फ्रिज में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब, ये इंटरफेरेंस छोड़ के थोड़ी देर के लिए क्या होना पड़ेगा? इन सब से उपराम होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कोई चीज खराब हो रही है, दूध उबल रहा है तो आप मत देखो ना, ये नहीं बोला मैं ये कह रहा हूं कि बिना मतलब उपराम हो जाओ। उपराम का मतलब जैसा हो रहा है होने। कल को हम नहीं रहेंगे तब भी तो फोटो से निकल के आएंगे बाहर। तो फोटो से निकल के आओगे बाहर ठीक कराने के लिए संसार को। समझो हम नहीं है, जो हो रहा है ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है, हम अपना तो कल्याण करें, अपना तो हो नहीं रहा, और दगे संसार बदलने के लिए। थोड़ा सा चिंतन कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा मन को कसिए, इसका शमन कीजिए। ये आपको नचाता है, ये नचाता है, ये कहीं ना कहीं उलझाता है, ये कहीं ना कहीं फंसाता है, और हम फंस जाते हैं। और फंसने के बाद फिर जब वापस आते हैं फिर कहते हैं अरे यार, तब तक कुछ पन्ने और पलट जाते हैं, तब तक कुछ पन्ने हमारे जीवन के और पलट चुके होते हैं। ये मैंने 10 साल इसी काम में खराब कर दिया। कभी कभी होता है ना पछतावा, मैंने पूरा जीवन, जब पति पत्नी की लड़ाई होती थी, मैंने पूरा जीवन तेरे साथ नाश कर दिया। पहले सोच लो ना, टाइम से सोच लो, थोड़ा सा सोच लो कि भाई मैंने भी क्या कर दिया, सारा खराब कर दिया, थोड़ा सा बचा है। ये जन्म तुम्हारे लिखे, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो का बाबा राम सिंह जी बहुत सुंदर गाते थे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेके। इस शैतान मन की चाल को जानिए। ये शैतान मन हमें दौड़ाता है, कहां कहां दौड़ाता है। लोग कहते हैं ना कि क्या होता है कि जब किसी की राहु की महादशा चलती है तो वो अलग अलग जगहों पे, ज्योतिषी को पास जाओ तो बताते हैं कि जब किसी की राहु की महादशा चलती है तो वो यहाँ फंसता है, वहां फंसता है, वहां फंसता। राहु बाहर नहीं है, ये राहु है, ये जो फंसा रहा है मन हमारा कहीं 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 कहीं। ये केतु भी यही, शनि भी यही, गलतियां भी यही कराता है, दंड भी यही भुगतता है। मन ने मुंह चोटाना।